एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक बंदा आता है, उससे बताता है कि बहुत से एक बुरी खबर है, आपके जो पालतू घोड़े थे वो वहाँ से भाग चुके हैं, क्या हम उसे ढूंढने जाएं। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि मेरे पालतू घोड़े, इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें पाल के रखा था, वो कैसे भाग सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमती, उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है प्रिंसेस मोटी कहीं की, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक हाथ आता है जो कि उसको पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने छोटी प्रिंसेस को परेशान करने की कोशिश की, अब तुम्हें मैं बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आप आखिर कौन है। तभी हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि मैं एक प्रिंस हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रईस हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा प्रिंसेस से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास सपोर्टर है तो क्या होगा, तब भी मैं तुमसे नहीं देता हूँ। और वो हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि मेरे प्यारे घोड़े। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि प्रिंसेस आपसे हम यहाँ पे फिर मिल चुके हैं। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि हाय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस को दिखाने लगता है कि देखिए मैंने आपका गिफ्ट अभी तक संभाल के रखा है, क्या आपको ये गिफ्ट वापस तो नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मन में सोचती है ऐसा। और हमें दिखाया था वो बोलती है प्रिंसेस सामने, छोटी प्रिंसेस बोलती है कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरे जीवन के बारे में। हमें दिखाया जाता है वो कहानी सुनाने लगती है, बोलती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है पास्ट में। और वो लड़की बोलती है प्रिंसेस कि हर मर्द एक जैसा ही होता है, मुझे आज किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है। और हमें दिखाया जाए जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाए वो जो प्रिंस रहता है वहाँ पे वो सोचने लगता है कि इसकी कहानी कितनी ज़्यादा इमोशनल थी, ये तो बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरी है। तभी हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है एक रास्ते में जा रही होती है। हमें दिखाया जाए वो सोच रही होती है कि अब मुझे कहाँ पे जाना चाहिए और मैं किस दुकान में जाऊँ। तभी हमें दिखाया जाए तो उसको जो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, वो बोलती है कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी हमें दिखाया जाए वो खुशबू जो रहती है एक बड़े से होटल के सामने से आ रही होती है। और प्रिंसेस बोलती है कि हाँ, मुझे अब इस होटल के अंदर जाना चाहिए और यहाँ पे खाना पीना कर लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उस होटल के अंदर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है एक जगह पे बैठी रहती है, बोल रही होती है वेटर वेटर तुम कहाँ पे हो, जल्दी आओ मेरे पास। तभी हमें दिखाया जो वेटर उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, तो उसका जो मालिक आ जाता है वो उसे चिल्लाने लगता है और प्रिंसेस के पास जल्दी से चला जाता है, बोलता है कि प्रिंसेस आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या खाना है। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि दूर रहो थोड़ा सा मुझसे। और हाँ, प्रिंसेस बताने लगती है कि तुम्हारे होटल में जितना भी अच्छा अच्छा आइटम हो सब मेरे लिए लिया आओ और मैं उसका तुम्हें मुंह मांगा पैसा दे दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जो वेटर रहते हैं सब एक साथ ला के उधर खाना दे देते हैं और सब लोग वहाँ पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक निवाला अपने मुंह में डाल रही होती है, लेकिन उसके पीछे ही उसका प्रिंस आ जाता है, उसका मंगेतर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी प्रिंसेस। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे कोई खाने पीने आई हो क्या। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है वो उसके बगल में बैठ जाता है, बोलता है कि इतनी सारी डिश क्या तुमने मंगाई है अकेले खाने के लिए। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंस बोलती है कि आपको भी अगर भूख लगी तो आप भी इधर बैठ के खा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है वो एक नज़र मारता है चारों ओर साइड, हमें दिखाया जाता है प्रिंस देखने लगता है और जो छोटी प्रिंस रहती है उसके बगल में खाना रख देती है, बोलते है कि आप भी खाइए ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खाना हमें इनवाइट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसे चॉपस्टिक देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ आप भी खाना शुरू करिए। तभी हमें दिखाया जो वहाँ पे एक बंदा और आ जाता है, बोलता है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, आखिर तुम अब तुम मुझे बताओगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वही दोनों लोग रहते हैं, प्रिंस और वो एक बंदा और। हमें दिखाया था वो प्रिंस जो रहता है वहाँ पे बातें कर रहा होता है, लेकिन जो उसका ध्यान रहता है अचानक से हमारे प्रिंसेस की ओर चला जाता है। वो देखता है कि बगल वाली टेबल में प्रिंसेस और एक और लड़का बैठा है जिसके साथ वो खाना खा रही है। हमें दिखाया था वो बंदा रहता है अपने दोस्त को साइड करके बोलता है कि तुम साइड हो, मुझे उसे देखने दो। हमें दिखाया था प्रिंसेस और फिर उसका मंगेतर रहता है वो वहीं पे उनकी नज़र टकरा जाती है। हमें दिखाया जाता है उनके बीच में भी युद्ध चालू हो जाता है, मतलब टकराव आंखों का। हमें दिखाया जाता है प्रिंस मंगेतर रहता है वो उसे अपने पकड़ लेता है कमर से, बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें खवाता हूँ, तुम खा लोगी ना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहता है वो बोलता है कि एक कौर तो खा के देखो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा डिलीशियस। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस की नज़र रहती है वो देखती है कि बगल वाले टेबल में वही दोनों बंदे बैठे रहते हैं, जिसे देख के प्रिंस बोलती है कि अच्छा तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे हाथों से खा लूंगी अब खाना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है उसे खवाने लगता है, बोलता है कि तुम बताना मुझे ये कैसा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा और डिलीशियस है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खाना खवाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आप भी कुछ खाना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा बोलता है कि
आखिर ये बंदा है कौन जो कि उसके बस बगल में बैठा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहती है वो बोलता है कि चलो मुझे भी पता लगाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि चलो छोटी प्रिंसेस अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जो उसका मंगेतर रहता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम एक अच्छी जगह पे ही जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहती है वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। वो बंदा बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं है, मुझे भी इसके बारे में पता करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाए घर का सीन, वहाँ पे छोटी प्रिंसेस और जो उसका मंगेतर रहता है वो दोनों जन आ जाते हैं। हमें दिखाया जाए वहाँ पे एक भट्टी रहती है, जो कि भट्टी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा सामान जो रहता है वो इकट्ठा करके रखे रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटी जो रहती है उस भट्टी में लगी रहती है। और प्रिंस बोलता है कि तुम्हें उस भट्टी में जाना होगा, इससे तुम्हारी जो कमज़ोर बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। हमें दिखाई देता है जो उसके सैनिक रहते हैं मतलब सोल्जर, वो उसे पकड़ के उस भट्टी में डाल देते हैं। और बहुत सारी जड़ी बूटी जो रहती है उस भट्टी में डाला जाता है, जिससे कि उस भट्टी का जो पानी है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये कहाँ पे फंस गई। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस के पास, वो प्रिंसेस बोलती है कि ये पानी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है मुझे धीरे धीरे। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो वो रहती है फिनिक्स, और वो दोनों फिनिक्स को बताने लगता है कि ये पानी आपकी बॉडी को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्दी बना सकता है। तभी हमें देखा है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रहा है, अच्छा अच्छा फील भी हो रहा है। तभी हमें दिखा है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम भी आना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन उसके पास एक बंदा आता है, बोलता है कि वो बंदा आता है वहाँ पे उसको बताने लगता है प्रिंस से कि हमें उस बंदे का पता चल गया जो कि उसने वो प्रिंसेस से स्टोन चुराया था। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे प्रिंस लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस वहाँ पे बोलता है कि आखिर यहाँ पे और कितना समय लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो अपना जो रेड फायर जेट था उसे निकाल लेती है, बोलती है कि अब मैं इसे यहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश करती हूँ, शायद ये यहाँ पे रिफाइन हो जाए। हमें दिखाया जाए जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपने उस रेड फायर को रिफाइन करने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो फायर जो रहता है वहाँ पे उसके हाथ से रिफाइन होने लगता है, और प्रिंसेस बोलती है कि ये तो रिफाइन भी होने लगा है। और प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस भी कर रही होती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो फायर रहती है वो रिफाइन हो जाती है और प्रिंसेस जो रहती है पहले से ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है ऊपर से उड़ते उड़ते आती है और हमारे प्रिंस के पास जाके लैंड होने लगती है। प्रिंस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो अब मुझे पहले से भी ज़्यादा। हमें दिखाया जाए जो प्रिंस रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि अब तुम ठीक तो लग रहा है ना तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाए जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो जाता है और प्रिंसेस बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। तभी हमें दिखाया जाए प्रिंस रहता है उसे नीचे उतार देता है और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है। और यहीं ये प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से चली जाती है और हमारा जो वो रहता है मंगेतर वो उसे देखता ही रह जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।